15 दिनों में आप 15 किलो वजन कम करें। हाँ। एक महीने में 15 किलो वजन कम करें। मेरी एक पेशेंट थी, उन्होंने 15 डेज में 9 kg रिड्यूस, यानी कि आपका 2 हफ्ते में 1 किलो वजन कम होना चाहिए। इस हिसाब से एक महीने में 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वीक लोग होते हैं, यानी कमज़ोर लोग होते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू बल्कि लोगों के। वो जल्दी उनकी डेथ भी हो जाती है। जब तक आपके अंदर कोई इशू है उसको आप सोल्व नहीं करते, ना तो आप वेट गेन कर सकते हैं, ना तो आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आकिब भाई यही बात गेट है। हेल्दी फर्स्ट। मैं बिल्कुल गेट agree हेल्दी करता हूं। फर्स्ट। इलाज गज़ा से ना के दवा इलाज बिन गज़ा होनी चाहिए। मेडिसिन अगर आपको एक जगह से फ़ायदा दे रही है तो 10 जगह से आपको नुकसान भी दे रही है। अगर आप रात की नींद आपकी अच्छी नहीं है और आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप एक्सरसाइज छोड़ दें, क्योंकि आप अपना नुकसान कर। हर बच्ची जो है ना वो बजाय के फ्रूट खाए वो सप्लीमेंट्स पे है। सप्लीमेंट्स पे हमें बॉडी पैनाडोल की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, रात की स्लीप और हमारा डाइट बैलेंस होगा, हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आटा भी घरों में आ रहा है हाँ आजकल, वो है वो छाना हुआ फाइन आटा। फाइन मतलब आटा। भूसा है, माजरत के साथ बिल्कुल भूसा है वो, उसके अंदर 1% भी गजाइत नहीं। जो हमारा जूस है वो कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा डेंजरस। ओए ओए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हार्ड नॉक शो। मैं हूं वजाहत, आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं आज एक बहुत ही नामवर शख्सियत, और इसके साथ साथ फ़िटनेस की और MMA की, किक बॉक्सिंग की, और सबसे बढ़ के न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में जानी मानी शख्सियत, और लाहौर में बहुत से नामवर क्लब्स के साथ काम कर चुके हैं। और आज से हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है हार्ड नॉक शो, उसमें हमारे पहले गेस्ट भी हैं, और इनका नाम है जी आकिब फयाज़। आकिब भाई जो है वो मेरे भी ट्रेनर हैं, मैं भी इनसे डाइट प्लान ले रहा हूं। और आज जो हमारी हार्ड नॉक शो की पहली एपिसोड है उसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आपकी बहुत सी जो क्यूरीज होती हैं, आपके बहुत से जो हेल्थ और फिटनेस और डाइट से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आकिब भाई, वेलकम टू द शो। Thank you so much, और सबसे पहले तो आपको शुक्रिया टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह। और उसके साथ साथ ये कि मेरा ख्याल है कि मैंने थोड़ा सा आपका तारुफ करा दिया है, बाकी जो है वो ऑडियंस को आप खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया। दिस इज़ आकिब फयाज़, मैं MSc हूँ और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और मुझे 6 ईयर हो गया है क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रैक्टिस करते हुए। और अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में बात करें तो मुझे 18 ईयर्स हो गए इस फील्ड में। मैंने मार्शल आर्ट्स की, मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की, और अब मैं न्यूट्रिशन को लेकर चल रहा हूँ साथ साथ। वाह यार, ज़बरदस्त। ठीक है जी, एक होता है ना वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, लेकिन आकिब भाई की जो एक ख़ास बात है, इन्होंने हर चीज़ को एक्सपर्टीज उसके अंदर ली, उसके अंदर जीते, चैम्पियनशिप्स तक खेली और मेडल तक जीते हुए। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि अगर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं तो जी ये जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन है। मैं खुद इनका क्लाइंट हूँ, कस्टमर हूँ, और मुझे पता है कि आकिब भाई की जो अटेंशन टू डिटेल है और जिस तरीके से ये हर कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, वो आपको यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल किसी और ट्रेनर से मिल सकती है। सेकेंडली आकिब भाई, फिटनेस से रेलिवेंट बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल ना जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया और जैसा हम लोगों का मतलब, मिसाल के तौर पे बीइंग लाइक वीडियो एडिटर या बीइंग प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, मेरा काम 90% बैठ के लैपटॉप के ऊपर होता है। तो हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, फूड ऐसा हो गया है कि आजकल मोटापा और पेट बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, क्या हमारा वजन कम जो लोग करना चाहते हैं उनको फूड जो है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उनको ट्रेनिंग ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब इस क्वेश्चन को आप किस तरह से आंसर करेंगे? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये देखें, जो हमारा वेट है इट्स अ सिम्टम नॉट अ कॉज। ओके। वजह कुछ भी हो सकती है, आइदर इट वुड बी एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है जिस वजह से वजन बढ़। जी। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आजकल के दौर में वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है बार बार खाना, स्नैकिंग। ओके। अच्छा देखिए, वो किस तरह, हम जब भी कुछ भी खाते हैं तो हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तब हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पैंक्रियाज, वो एक हार्मोन एक्सक्रीट करती है जिसका काम है कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे एंड रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दे इनटू फैट। सो इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन, ठीक है। हम जब भी कुछ भी खाते हैं बॉडी इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन का काम है आपके बॉडी में फैट को स्टोर करना। अच्छा। सो 2 meals and 3 meals इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू रिड्यूस फैट। नहीं तो आप कह रहे हैं खाना तो खाना ही है ना? हाँ, खाना देखें, अब ये है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को देखें, सुबह उठें, ब्रेकफास्ट है, क्या है, रस है, चाय है, 11 बजे फिर चाय बिस्किट है। आपका अगर आप अपना लंच को देखें तो रोटी है और कोई भी पकी हुई सब्जी है, फिर शाम को चाय है, फिर रात को दाल चावल है। तो इसमें टोटली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके। कहाँ गया आपका एसेंशियल फैटी एसिड,
कहाँ गया आपका एसेंशियल अमीनो एसिड, जो आपका प्रोटीन है वो कहाँ गया? जो आप जब तक आप अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करेंगे आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आकिब भाई, आपने जितनी भी टर्म्स लेंगे एक आम आदमी को तो नहीं पता इसका, ठीक है, तो वो कैसे कहेगा कि यार उसको सादा ग़िज़ा बताएं कि यार हम लोग मिसाल के तौर पे सुबह नाश्ता यूं करें, ऐसे दिन का खाना खाएं या ज़्यादा चीज़ें ना खाएं, लाइक आसान अल्फाज में अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी आप डाइट प्लान फॉलो करने से पहले यू शुड कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया 2 मील्स और 3 मील्स इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, लेकिन हर एक पे अप्लाई नहीं होता। हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जिनका स्टमक बड़ा वीक होता है। हमारे मैदे के अंदर एक तेजाब है जिसको HCl कहते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बड़ा एसिडिक होता है, इसका pH 1 to 3 होता है। जब ये अपनी एसिडिटी खो देता है तो क्या होता है कि हमारा जो खाना हम खाते हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा। फिर हमें खट्टे खट्टे डिकार आते हैं, बड़े इशू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, बहुत ज़्यादा गैस आने शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, वो जो 2 और 3 मील का खाना होता है उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू 6 मील, हम पोर्शन बना देते हैं। अच्छा। ताकि वो खाना डाइजेस्ट भी हो सके। सही सही। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं जब वो 2-3 घंटे भूखे रहते हैं ना तो उनका सर दर्द होना शुरू होता है, तो इसलिए हम ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा भूखा नहीं रखते। अच्छा। और वो लोग, कुछ हमारी कंडीशन होती है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी हम इंसुलिन बॉडी ने इतनी बार बनाई है अब वो ब्लॉक हो चुकी है, तो वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को हम सिर्फ 2 मील ही रिकमेंड करते हैं कि उन्हें तीसरा मील भी नहीं देते। अच्छा। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको बताऊं जनरली तो आपके सुबह के नाश्ते में अगर आपको फूड सेंसिटिव एग नहीं है तो एग इज़ द बेस्ट प्रोटीन, उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अच्छा। यानी बैलेंस प्रोटीन है। दोपहर को रॉ वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है। अगर सीबो नहीं है, यानी एक सीबो कंडीशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जिससे गैस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। वो फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सका। ओके। ऐसे पेशेंट वेजिटेबल ना यूज़ करें, बाकी सारे वेजिटेबल यूज़ करें, रॉ वेजिटेबल। ठीक है। अच्छा, होता ये है हम कहते हैं हम पके हुए खाना खा रहे हैं ना, हाँ जी, सालन बना के वो तड़का अब ये छड़का जो लगा। सब्जी होती है ना, सब्जी ये ना वेरी सेंसिटिव टू हीट होती है। ओके। तो जैसे इनको हीट लगती है ये अपने न्यूट्रिशन डेंसिटी खो देती है। अरे नहीं यार, हाँ, इसलिए रॉ वेजिटेबल खानी नहीं तो हम पाकिस्तान में तो जब तक तड़का ना लगाएं, जब तक उसको कुकर में, प्रेशर कुकर में बंद करके सब्जी को गलाएं ना, इसलिए तो हम कहते हैं हमारा मसले मसाइल क्यों हो रहे हैं कि हम जस्ट खाना खा रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं ले रहे। देखिए, पके हुए में और गले हुए में फ़र्क होना चाहिए ना। हाँ, हम गला देते हैं। अगर आप स्टीम लेते हो, जैसे अपने ब्रोकली को स्टीम कर लिया, वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, या तो बेस्ट आप रॉ खाएं, लेकिन थोड़ा सा स्टीम भी कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। अगेन बात वही है कि हम लोगों को बीइंग अ नेशन अपनी जो डाइट है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। रात के टाइम पर हमें ग्लूकोज की ऐसे ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी को रिपेयर होने की ज़रूरत होती है। तो दी बेस्ट है कि आप रात के टाइम पे अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। चिकन, मटन, बीफ, ये वो चीज़ें रात का मतलब कितने बजे है? रात का मतलब है 7-8 बजे, नॉट मोर देन दैट कि आप रात के 12-1-2 बजे। ये भी तो है ना, देखें रात को 12 बजे मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। ये आपने ऐसी बात छेड़ दी है। अगर हम आजकल के अपने बच्चों का लाइफस्टाइल देखें तो रातों को जागना, ठीक है, और रात को ना हमेशा आपको जंक फूड की क्रेविंग होगी, ये देखिएगा। अच्छा। ठीक है, अक्सर आप रात के टाइम पे बर्गर, शॉर्मे का ही आपको मोस्टली दिल करता है, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा, अगर हम बच्चों की एक्टिविटी देखें तो ऊपर से वेप करना, सिगरेट पीना, इसको सोफिस्टिकेटेड स्टाइल समझते हैं। आजकल वो ग्लैमर बन गया है। हाँ, सेम लड़कियों का यही इशू आ रहा है। हर 4 में से 1 लड़की को PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के फंक्शन, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन है। ओके। ठीक है, तो एंड दे आर नॉट केयरिंग अबाउट देयर सेल्फ, कोई परवाह नहीं है, सर के बाल गिर रहे हैं, फेशियल हेयर हो रहा है। जी। कोई नहीं तो क्या वो वैसे चिकन खाने से नहीं होता ज़्यादा? आजकल तो लाहौर में मैंने जो चीज़ देखी है, दाल भी बनाएंगे उसमें चिकन डालेंगे, सब्जी भी बनाएंगे उसमें चिकन डालेंगे, आलू की पैटीज बनाएंगे उसमें भी चिकन। अच्छा देखिए, चिकन आई नो कि इसमें 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक है कि वो कुक होने के बाद वो हो जाती है, इतनी ज़्यादा आप डेंजरस नहीं रहती। चिकन हमारे पास एक सोर्स है जो प्रोटीन का भी है और एक गरीब आवाम की पहुंच में भी है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर लें। ठीक है, सही है। अच्छा आकिब भाई, आजकल बहुत जगहों पे मुझे ये देखने को मिलता है कि जी 15 दिनों में आप 15 किलो वजन कम करें। हाँ। 1 महीने में 15 किलो वजन कम करें, ये कैसे होता है यार? इसकी क्या, मुझे ये एक्सप्लेन करें। अगर कम हो सकता है तो क्या ज़्यादा भी हो सकता है 1 महीने में 15 किलो? नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकता। यस, इट डज़ पॉसिबल, कम हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बॉडी में ना वेट 3 तरह के होते हैं। ठीक है। एक होता है लीन मसल मास वेट, जिसमें आपका मसल्स और बोन होती हैं। एक होता है फैट वेट कि आपकी बॉडी में फैट स्टोर है अराउंड, बीनीथ द स्किन भी होता है, अराउंड द ऑर्गन भी फैट होता है। तीसरा होता है वाटर वेट,
कुछ खवातीन होती हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड किया होता है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलाइट्स। और सेलुलाइट्स होती है कि वो उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, ठीक है, वो अननेसेसरी वाटर होता है जो बॉडी ने होल्ड किया होता है, जो उनके लिगामेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं जिनसे उनकी बॉडी में से वेट निकल जाता है। मेरी एक पेशेंट थी अभी रिसेंटली मेरे पास, इसलिए मुझे याद है, उनका 107 kg वेट था, उन्होंने 15 डेज में 9 kg रिड्यूस किया, जस्ट 15 डेज में 9 kg, और जस्ट वो वाटर वेट है। ओके, वाटर वेट है। और हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं कि सर हमें बस हमारा फंक्शन आ रहा है 2 हफ्ते के बाद, हम चाहते हैं कपड़े पहने खूबसूरत लगे, मैं साड़ी पहन सकूं या हम स्लिम एंड स्मार्ट लगूं, बस फंक्शन गुजरे। तो हम उन्हें कहते हैं कि यस दे आर सम स्ट्रैटेजीज जिस तरह आपका वेट रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ये अनहेल्दी वे है, ठीक है, ये हेल्दी नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करते हो तो आपका मसल मैस भी लॉस हो सकता है, अच्छा, ठीक हो गया, और उसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है। मतलब देयर इज नो क्विक, मतलब उसके साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, जी। ठीक है, लेकिन जैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिन्होंने एक्स्ट्रा वेट होल्ड किया होता है वो रिड्यूस कर लें तो उनके लिए हेल्दी भी है। ठीक है। साइंस कहती है कि 1 पाउंड पर वीक रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, पाउंड और किलो में कितना फर्क है? यानी कि 2 पाउंड इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि आपका 2 हफ्ते में 1 किलो वजन कम होना चाहिए। इस हिसाब से 1 महीने में 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फैट होगा, ठीक है। और जो 8-9 किलो वजन कम होता है ये वाटर वेट होता है, सिर्फ ये फर्स्ट टाइम ही होता है, उसके बाद इतने ऐसा नहीं होता। और दूसरी तरफ वेट बढ़ाने के लिए अच्छा, वेट भी ना होता है कि अक्सर क्लाइंट आते हैं कि बस हमारे ना चर्बी बढ़ जाए, हाँ, मोटे लगने लगे, नहीं बढ़ानी है, यू नीड टू बिल्ड मसल, आपका लीन मसल मास बढ़ना चाहिए। अच्छा, उसके लिए आपको एक्सरसाइज और डाइट दोनों जरूरी है। ठीक। जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप मसल्स को बिल्ड नहीं करेंगे और प्रॉपर आपकी जितनी रिक्वायर्ड आपकी प्रोटीन और फैट है वो नहीं लेंगे तो वो आपका वेट गेन नहीं होगा, ठीक है। अब ये लोग क्या होता है जो स्लिम होते हैं ना, ये समझते हैं हम कुछ भी खा लें हमें कुछ नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा शुगर की इंटेक करते हैं। अब होता ही है कि उनका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, उनकी बॉडी में तो फैट नज़र नहीं आता लेकिन अराउंड दी ऑर्गन फैट आ जाता है। इनका ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई हो जाता है, इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वीक लोग होते हैं यानी कमज़ोर लोग होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू बल्कि लोगों के, वो जल्दी उनकी डेथ भी हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, ये भी बात है, ये रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड द बॉडी। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जब तक आपके अंदर कोई इशू है उसको आप सोल्व नहीं करते, ना तो आप वेट गेन कर सकते हैं ना तो आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आकिब भाई यही बात गेट हेल्दी फर्स्ट, मैं बिल्कुल गेट हेल्दी फर्स्ट, आई एग्री 100%। डॉक्टर्स के पास हम जब जाते हैं आकिब भाई, आप अभी बात कर रहे हैं जो इशू है उसको ठीक करना है, डॉक्टर्स हमें सिम्टम्स की दवाई देते हैं, वो हमारे सिम्टम्स को ठीक करते हैं बजाय इसके कि कॉज को ठीक करें। ये जो तजाद है ना, इसका हम लोग खुद क्यों नहीं ठीक कर सकते इस चीज़? अच्छा, अगर हम बात करें ना, जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हमेशा आपके कोज पे वर्क करता है कि वजह क्या है आपके वेट बढ़ने की, वेट ना बढ़ने की, और जो इश्यूज वगैरह आ रहे हैं वो, और उसको वो ठीक करता है थ्रू डाइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी पहली प्रेफर होनी चाहिए आप डाइट के ज़रिए अपने आप को हेल्दी करें। फिर मतलब इलाज गज़ा से ना, इलाज बिन गज़ा होनी चाहिए। मेडिसिन अगर आपको एक जगह से फ़ायदा दे रही है तो 10 जगह से आपको नुकसान भी दे रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। और हमेशा डॉक्टर जो मेडिसिन है ना, मेरा ये बिलीव है कि वो आपके सिम्टम्स को दूर करता है, कोज को नहीं करता। और कोज आपने थ्रू डाइट और अपनी लाइफस्टाइल, अपनी स्लीप, अच्छा स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने बात सुनी होगी कि 70% डाइट 30% एक्सरसाइज, ठीक है, ये बात भी ठीक नहीं है। अच्छा, जितनी डाइट इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा आपकी रात की नींद ज़रूरी है। अगर आप रात की नींद आपकी अच्छी नहीं है और आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप एक्सरसाइज छोड़ दें, क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सीरियसली, क्योंकि रात की नींद जब तक आप नहीं लेंगे आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीट नहीं करेगा। ग्रोथ हार्मोन का काम है आपके मसल्स को बिल्ड करना, आपके फैट को लॉस और रिपेयर करना, तो ये ग्रोथ हार्मोन का काम है। और ये सिर्फ रात की नींद में होता है, दिन की नींद में ये एक्सक्रीट नहीं होता है। अल्लाह ने ना हमारे जिस्म के अंदर एक घड़ी रखी हुई है, ठीक है, जो सूरज के हिसाब से चलती है, उसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। नींद की 4 लहरें। जब सूरज गुरूब होता है तो उसके 4, 4.5, 5 घंटे के बाद हमारा माइंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, ठीक है। ये स्लीप हार्मोन है, बट इट्स वेरी सेंसिटिव टू लाइट, स्पेशली ब्लू लाइट। जब आप टीवी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो माइंड कहता है कि सूरज निकला हुआ है, वो मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं करता, जिस वजह से आप स्लीप में नहीं जा। अगर आजकल जिस तरह टाइम 7 बजे यानी 6, 6:30, 7 बजे सूरज गुरूब हो रहा है, 6 बजे,
तो 10 साढ़े 10 बजे आपको बेड पे लेट जाना चाहिए, लाइट बंद कर देनी चाहिए। तब आप डीप स्लीप में जाएंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या ख्वाब देखा। उसको डेल्टा वेव स्लीप कहते हैं। उसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, उसमें आपका मसल बिल्ड होता है, उसमें आपका फैट लॉस होता है, उसमें आप हेल्थ, मतलब सिंपल सी बात है, नेचर के अगेंस्ट हम नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ नेचर के पास रहें। उफ, कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ओए होए। और आजकल ये बच्चों के क्यों इश्यूज आ रहे हैं? क्योंकि रातों को देर तक जागना, रातों को खाना, बिल्कुल, ठीक है, और दिन को सोना। दिन को मेरे डॉक्टर साहब कहते थे कि दिन को आप जितना मर्जी सो लें, आपका माइंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करता। तो जिन लोगों की रात की ड्यूटी होती है वो तो लाशें बनती जाते हैं। एग्जैक्टली, उन कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं, बॉडी क्या कहते हैं। लेकिन आके भाई अगर हम बिल्कुल घुप अंधेरा करके कमरा ऐसा बना हो कि अगर दिन को भी घुप अंधेरा और क्वाइटनेस हो तो फिर तो पॉसिबल है ना। देखें, बॉडी रिपेयर तो हो जाएगी, लेकिन वो जो रात की नींद ज़रूरी है ना, वो रात की नींद ही ज़रूरी है। आकिब भाई मुझे एक बात बताएं, जो कंट्रीज जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, वो लोग क्या करते हैं? अच्छा, उनकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है सिचुएशन को। ठीक है, उनकी बॉडी उस हिसाब से चल पड़ती है। तो इस हिसाब से तो हमें घर में जो बल्ब्स हैं वो हमें वार्म वाले लगा देने चाहिए। नहीं देखिए, ताकि ब्लू लाइट ना इतनी रिलीज हो और वो नेचुरली हमें नींद का एहसास आना शुरू हो जाए। नहीं, रात के टाइम पे जब आप सो रहे हैं ना, तो आप सारी लाइट बंद कर। उसकी ही बात कर रहा हूँ। ओवरऑल घर में जो लाइट्स ये ऊपर हमारे लगी है ना, ये देखें वार्म लाइट लगी हुई है। वार्म लाइट तो अब ब्लू लाइट है तो वो आपके नींद वाकई उससे डिस्टर्ब होती है। लेकिन वार्म लाइट होगी तो आपको नेचुरली ना वो आप उस नींद। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा आकिब भाई, सवाल तो मैं कहता हूँ इसी टॉपिक को लेके हम कोई शो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूंगा। मैं ये बताएं कि आजकल लड़कियों के साथ स्पेशली उनको उनकी माँ से शुरू होता है और अस्पताल डॉक्टरों तक और मामी खाला फूफी सारे मल्टी विटामिन पिटा, यार ये कैल्शियम की गोलियां ले लो, ये कैल्शियम पी लो, ये पी। मेरी टीम में जो लड़की आई है, मैं आके भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर बच्ची जो है ना वो बजाय के फ्रूट खाए वो सप्लीमेंट्स पे है। सप्लीमेंट्स पे है। वाई? अच्छा देखें, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी खुराक को ना हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। जब मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब वो फूड में भी लार्ज अमाउंट में होता है और हमारी बॉडी में भी उसको लार्ज अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन है। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। ठीक है। तो मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, चावल, बिस्किट, पास्ता, सीरियल, मफन, स्वीट्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। प्रोटीन में आपका चिकन, मटन, बीफ हो गया। फैट्स में आपकी ऑयल्स हो गए, नट्स हो गए। तो ये है बॉडी, ये फूड में भी लार्ज अमाउंट में होते हैं और हमारी बॉडी को भी लार्ज अमाउंट में चाहिए। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये फूड में भी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और हमारी बॉडी को भी लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन इसका बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए। ठीक है। ठीक है, जब तक ये बैलेंस नहीं होगा हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो। अब वो लोग जो मल्टी वाइटामिन्स ले लेते हैं, सम टाइम वो अपने फ़ायदे के बजाय अपना नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी खुद बताती है आपको कौन सी विटामिन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपको अब आपके काफ में पेन हो रही है, आपकी बॉडी लथार्जिक हो रही है, ये एक मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, आप वो लेंगे ये ठीक हो जाएगा। आपका ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, ये विटामिन सी डेफिशिएंसी है। मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है। अच्छा, ये मीठी की क्रेविंग लड़कियों को ज़्यादा नहीं होती? नहीं, दोनों को होती है। ज़्यादा लड़कियों को मैंने हर लड़की के बैग में चॉकलेट। लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती है ना, वो क्या कहते हैं, वो अपने यानी खाती रहती भी है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखती हैं और नहीं भी रखती। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता और लड़के हर वक्त खाते रहते हैं, इसलिए उनको ऐसा क्रेविंग होती नहीं है, वो बार बार खा रहे होते हैं। पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से मीठी क्रेविंग होती है। और अगर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, एक विटामिन बी होता है, उसका है B1 थायमिन डेफिशिएंसी, उस वजह से चिड़चिड़ापन आता है। सो कोई भी मैं कहता हूँ विटामिन लेने से पहले यू शुड कंसल्ट अ डाइटिशियन और अ डॉक्टर टू टेक एनी सप्लीमेंट। डॉक्टर ने तो आपको वो दवाइयां मैं हमेशा कहता हूँ सप्लीमेंट, फूड बेस्ड सप्लीमेंट। आकिब भाई मुझे ये बता दें कि क्यों डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका तो कमीशन है स्ट्रेट अवे। ठीक है, मैं माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट को अच्छे भी लोग हैं, लेकिन 90% मेजोरिटी यहाँ पे डॉक्टर्स की वही मेडिसिन आपको देगी जिसमें उसका कमीशन है और जिस फार्मास्यूटिकल ड्रग कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है। ठीक है, तो वाई फिर तो लोग वही बात है, ड्रग्स पे लग जाएंगे, वो लगे हुए हैं। हाँ। ठीक है, अब देखिए पैनाडोल शॉर्ट थी तो किस तरह हम पैनाडोल के पीछे सारे भागे और हमारी नहीं ज़रूरत है, हमें बॉडी पैनाडोल की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, रात की स्लीप और हमारा डाइट बैलेंस होगा, हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आकिब भाई एक मुझे बिल्कुल बैलेंस्ड, मतलब आप नाश्ता, दोपहर का खाना
और रात का खाना बता दें कि जो कि हम लोगों को लेना चाहिए। नाश्ता सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा दोपहर का खाना कौन सा है, सबसे अच्छा रात का खाना कौन सा है? अच्छा देखिए, मैं कोई एक चीज़ तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। नहीं, नॉर्मल लाइफ में ठीक बता है, दें आप। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल जनरल डाइट प्लान की बात करूं तो आपका पहले सबसे पहले टाइम आएगा। ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट 7 to 9 के इन बिटवीन हो जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम नाश्ता ही 11 बजे करवाते हैं, क्यों? फिर हम उसमें लंच ख़त्म कर देते हैं। अच्छा अच्छा। फिर नाश्ता 11 बजे हो गया, वो डिनर हो गया। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि हमने उन लोगों को 16 से 18 घंटे भूखा रखना ठीक होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पर्सन टू पर्सन वेरी। आप फूड बताएं कि ये चीज़ें खानी चाहिए। 7 से 8-9 के दरमियान जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें पहली प्रेफर है कि आपका होना चाहिए एग्स, अंडे। देसी या शेवर का? अच्छा, पहली प्रेफर तो मैं डेफिनेटली देसी को दूंगा, लेकिन वो हर एक इसमें की पहुंच हार्मोन्स में नहीं होते है। वैसे ये ठीक जो है, हर वाइट एक की वाला होता पहुंच है। में नहीं है। वाइट वाला इसमें हार्मोन्स नहीं होते एक्स्ट्रा? होते हैं लेकिन antibiotic? बेनिफिट भी देता है वो। ओके। ठीक है, वो उसमें प्रोटीन हमें मिल जाती है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हमने उसी को अवेल करना है। ठीक, जो हर एक की पहुंच में भी हो। अच्छा, अब रोटी देखिए, हमारे पास जो गंदम है ना, ठीक है, अब वो थोड़ी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो मैं मोनसेंटो कहता हूँ, की। हाँ, मैं कहता हूँ मल्टी ग्रेन की तरफ आ जाएं, जिसमें डिफरेंट सीड्स हों और उनका आटा हो, तो वो आपको इतना साइड इफेक्ट नहीं करेगा। वो आकिब भाई, आप गंदम की बात करें, जो आटा भी घरों में आ रहा है आजकल, वो है वो छाना हुआ फाइन आटा, मतलब भूसा है, माजरत के साथ बिल्कुल भूसा है वो, उसके अंदर 1% भी गजाइत नहीं है। यू आर जस्ट फिलिंग योर बेलीज। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो जस्ट आपका पेट भर रही है, कोई आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिले, कोई इसमें फाइबर्स नहीं कुछ नहीं। तो इसलिए वो आ जाए मल्टीग्रेन आटे की तरफ आ जाए। अच्छा, दो डिफरेंट कंपनीज है जो बना रही है, जिसमें ज्वार भी है, जिसमें जेएनई, क्वैकर है, बार्ले है, सोरगम है, लेकिन उसमें कड़वा होता है वो आटा, मैंने खाया, मैं अब रोज वही इस्तेमाल कर रहा हूं। बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन शुरू में होता है। शुरू में और आजकल बच्चों के नखरे बहुत ज्यादा होते हैं। पेरेंट्स लेंगे मल्टीग्रेन आटा, बच्चे कहेंगे कि जनाब हम लोगों ने ये नहीं खाना। तो उसका हल पता है क्या, मैंने क्या निकाला है? जी बताएं। बच्चों को कहें कि नहीं खाना तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप ना खाओ, मर्जी है ना खाओ, बस आप उसको साइड पे करा दो। बाद में जब सब खाना खा चुकेंगे, खुद ही चुप से आके ना आराम से खा के चले। लेकिन जब आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं, अब ये है कि अगर आपके घर में बन ही रही है मल्टीग्रेन आटे से, ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो बच्चे वो खाएंगे और बच्चे भी यूज्ड टू हो जाते हैं। आदत बच्चों की तो बनानी पड़ती है ना, इतना इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें बच्चों के लिए ना उनके टेस्ट बर्ड को भी माइंड में रखना होता है। अगर उसमें खाने में टेस्ट नहीं है ना, तो बच्चे कभी भी नहीं खाएंगे और वो फिर वो डाइट को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जिस तरह अब रशियन सैलड है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जिसमें आप मायोनीज, आप हेलमन यानी अच्छी कंपनी, मैं कंपनी को किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, ऑर्गेनिक मायोनीज आप यूज़ करें। बने हुए भी मिलते हैं, बने बनाए भी मिलते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो बड़ी अच्छी बनाती हैं। फ्रूट होता है ना उसमें? उसमें एक होता है कॉर्न सिरप जो मीठे करने के लिए डाल देते हैं, वो बहुत अनहेल्दी है। वो जीएमओ है, बहुत टू मच शुगर है। ठीक है, हमारी बॉडी इतना शुगर, हमें बॉडी को जरूरत नहीं होता जितना हम उसे आजकल तो जितने पैकेज प्रोडक्ट हैं, दे आर सम काइंड ऑफ शुगर, टोटली शुगर है, टोटली शुगर है। यानी कि जो जूस है ना, जूस यानी मैं अगर बात करूँ अपने डॉक्टर साहब की, तो वो कहते हैं जो हमारा जूस है वो कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा डेंजरस है। ओए ओए ओए, ये बात बड़ी टेक्निकल, जब मैंने भी सुनी थी, फिर मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यानी शुगर से ज़्यादा टू मच डेंजरस है। ठीक है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक भी डेंजरस है, कोल्ड ड्रिंक भी डेंजरस है, लेकिन हम क्या कहते हैं, फ्रूट जूस को हेल्दी समझ के बच्चों को दे रहे होते हैं। मैं बता दूं, कोल्ड ड्रिंक भी डेंजरस है और जूस भी डेंजरस है, वो दोनों आपको नुकसान दे रहे हैं। डब्बा पैक मोर सेल, बच्चों को आदत दें बनाए बुखारी का शरबत पिएं। बिल्कुल, जो नेचुरल हमारे देसी चीजें खुराकें थी उसको हमने अनहाइजीनिक बना दिया और डब्बा पैक सील बंद मोहर वाले डब्बों को हमने हेल्दी कह दिया। अच्छा, उसमें ना हमें स्ट्रगल करनी पड़ती थी, अब हमारे पास हम स्ट्रगल नहीं करते, हम वो होता है कि बने बनाए चीजें बस ले लेते हैं। ऐसे ही है। और आजकल माशाल्लाह से माएँ भी जो है वो बड़ी आराम पसंद हो गई हुई हैं, उनको जरूरत दिल होता है कि ना ही करें, हम लोगों को कोई काम ना ही करना पड़े, बाहर से आ जाए मैकडोनल्ड्स खिला दें बच्चों को, और बड़े ग्लैमर से बताते हैं मेरा बच्चा तो मैकडोनल्ड्स के अलावा कुछ खाता लगा रहे होते हैं। हाँ, मेरा बच्चा तो मैकडोनल्ड्स के अलावा कुछ खाता ही। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फिजिकल ट्रेनिंग जो है जी, वो कितनी अहम है हमारी लाइफ? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सारे इश्यूज जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं, जब तक हम फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ नहीं आएंगे तो ये रूटीन हमारी चलती रहेगी। अगर बच्चा फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आता है, जैसे छोटा बच्चा है, वो मार्शल आर्ट्स में कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हाइट बिल्ड करने के लिए, उनकी डाइट बैलेंस करने के लिए, उनके माइंड्स के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए फिज़िकल एक्टिविटी, स्पेशली मार्शल आर्ट्स, जिसमें वो कंपाउंड के हर मसल, हर जॉइंट वो यूज़ करे, बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और ओवर द 30 जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या होता है जरा आम अल्फाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यानी आप डंबल वगैरह बारबेल अच्छा, वगैरह अच्छा, वेट body लिफ्ट building। करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। ओके। आप रेजिस्टेंस हाँ, आपकी बॉडी मतलब से वही भी हो डोले शोले सकता बनाना है। kind of। मतलब जिसको आम अल्फाज में कहते हैं जिम जाना बस। इसको ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ को बिल्ड करना। अच्छा अच्छा, हाँ, आप अपनी आपके जिस्म में इतनी जान होनी चाहिए, मसल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी इंड्योरेंस ज़्यादा हो, यानी कैपेसिटी आपकी रनिंग और ये सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी से ही इन्हेंस होंगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें डाइट और एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बड़ा अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं कहता हूँ अपनी असेसमेंट खुद करें, ठीक है। क्या देखें आपका मसल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपका बॉडी लेथार्जिक तो नहीं हो रही, यानी आपके जिस्म में इतनी स्ट्रेंथ जान है जो आप काम करें वो आप एफर्टली कर सकते हो, एफर्टलेसली कर सकते हो, अपने एफर्ट नहीं बहुत करनी पड़ी। दूसरा मैं कहता हूँ आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें कि आप जो खा रहे हैं क्या वो आपको डाइजेस्ट हो रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, खट्टे खट्टे डिकार तो नहीं आ रहे। आप अपने इम्यून सिस्टम को देखें, क्या आप वायरस को रेजिस्ट कर पा रहे, बार बार बीमार तो नहीं हो रहे, ठीक है, यानी बुखार नज़ला जुकाम बार बार तो नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये जब सारी चीज़ें देखें तो आप अगर आप इसमें ठीक हैं तो जो आपकी रूटीन है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, इफ़ यू हैव एनी इशू लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो आपको अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी तीनों की तरफ आना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक आम बंदा जो जिम की फी नहीं अफोर्ड कर सकता वो क्या एक्सरसाइज करे? अच्छा, ओवर द 40 पहले बात करते हैं। मैं कहता हूँ जितना खाना और सोना ज़रूरी है इतनी ही वॉक ज़रूरी है। यहाँ ऊपर एक लिंक आ रहा है जिसके अंदर आके भाई कनाडा की गवर्नमेंट ने जी एक ऐड बनाया है कि हाउ यू वांट टू स्पेंड योर लास्ट मतलब ईयर लाइक लास्ट 60 या 70s की एज। उसमें पैरेलल में 2 वीडियोस चल रहे हैं, एक में एक बंदा है उठ रहा है, जॉगर्स पे साइकिल चला रहा है, 70 सेम एज है, और दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल के बेड से उठ रहा है, वो जो हॉस्पिटल के होते हैं मीटर से दोनों पैरेलल, एक तरफ वो बिल्कुल पैरालाइज्ड है, ठीक है, बिल्कुल बीमार है, लाश बना हुआ है, और इस तरफ जो है वो हेल्दी लाइफ गुजार अपने पोतों के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहा है। तो दिस इज उन्होंने ये बताया कि हाउ डिसाइड नाउ, अभी डिसाइड करें कि आपने अपने जो उम्र का बुढ़ापे का है एज कैसे डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कैसे डिसाइड इट योरसेल्फ। एग्जैक्टली। देखिए ओवर द 40 जितना खाना और पीना और सोना ज़रूरी है उतनी ही आपकी वॉक ज़रूरी है, मिनिमम वॉक आपकी कंपलसरी, ठीक है। अब देखिए किस तरह हमारे हार्ट में अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है, वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, पूरी बॉडी में वो ब्लड को पहुंचाता है, ये हार्ट के पास अल्लाह ने सिस्टम रखा है। लेकिन हमारे मसल्स के पास सिस्टम नहीं है कि वो हार्ट को दोबारा ब्लड दे, उसके पास क्या है, कंट्रैक्शन, और कंट्रैक्शन आएगी जब आप वॉक करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे। तो वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको हार्ट अटैक इसलिए आता है कि एक तो उनका मसल ब्लड वापस हार्ट को नहीं दे रहे होते। तो मिनिमम वॉक बहुत ज़रूरी है आपको हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। जिस तरह हमारी एक उम्र होती है इसी तरह हमारी एक हार्ट की उम्र होती है। साइंटिफिक कहते हैं, साइंस कहती है कि हार्ट की भी एक एज होती है, और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह वॉक वगैरह कर रहे हो तो ये एज भी बढ़ जाती है, नहीं तो ये एज भी कम हो जाती है। अच्छा आकिब भाई, जितने लोग आपको व्यूअर्स में से भी और यहाँ लाहौर के अंदर कितने कोई भी बंदा अगर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे या अगर आपसे वो पर्सनली आके अपना डाइट प्लान भी और उसके अलावा अगर ट्रेनिंग भी करना चाहे तो आप कहाँ पे मिलेंगे? अच्छा देखिए, डाइट पे तो मुझे 6 years हो गए, मैं ऑनलाइन इसको लेकर चल ठीक है, वो हो जाएगा। वो मेरा नंबर आपको यहाँ पे नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, इससे आप मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूरा डाइट प्लान अपने कंसल्ट कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप बिजनेस आवर्स की एथिक्स को फॉलो करें। ऐसा ना हो कि रात 2 बजे आप कॉल करके कह रहे हैं जी मुझे न्यूट्रिशन है। यू मस्ट फॉलो के बेसिक फूड एटिकेट्स जो होते हैं वो हम सब लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए। नो डाउट कि हम लोग कर लेते हैं जब दिल करे कॉल, लेकिन अगेन यू आर कस्टमर, यू आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। बट आप लोगों ने जो आपका डाइट जो आकिब भाई हैं या कोई भी आपका कंसल्टेंट है तो आपने उसकी प्राइवेसी को, उसकी पर्सनल लाइफ को भी मद्देनजर रखना है। तो आकिब भाई बताएं ज़रा कि आप कहाँ पे मिलेंगे लोगों को अगर ट्रेनिंग करना चाहें? ट्रेनिंग करने के लिए इस वक्त मैं राइट नाउ मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ आरफा करीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, हार्ड नॉक जिम में, ठीक 3rd फ्लोर पे है। क्या टाइमिंग्स होती हैं आप? ऑलमोस्ट 5:30 से 9 o'clock तक, 5:30 से 8:30 होता हूँ, यानी 2-3 आवर्स 2 क्लासेस करवाता हूँ, कुछ क्लाइंट्स डील करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ। परफेक्ट। और न्यूट्रिशन के हवाले से अगर किसी ने न्यूट्रिशन के हवाले से जिन्होंने भी कंसल्ट करना है वो मेरा नंबर ऑनलाइन उनको नजर आ रहा होगा, यहाँ भी आ रहा है, उस पे कॉल कर सकते हैं। मी एंड माय टीम इज ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड देम। परफेक्ट। तो आप लोगों में से किसी को भी अगर शुगर का मसला है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरटेंशन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप लोग आकिब भाई
द मास्टर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, मैं खुद पर्सनली भी इनसे ले रहा हूँ। मतलब मैंने किस चीज़ का लिया है कि मैं वेट गेन करने का, बॉडी बिल्डिंग कह लें या क्या है आखिर भाई उसको आप पता नहीं कोई टेक्निकल टर्म है, तो वो करवा रहे हैं और आप लोग भी इनसे करें। आई एम देखें ना, कहते हैं एक ब्रांड की या एक पर्सन की जो सक्सेस है वो उसके कस्टमर का टेस्टिमोनियल होता है। सो मी बीइंग अ कस्टमर, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप आकिब भाई से इसका अपना डाइट प्लान लें, आकिब भाई से कंसल्ट करें। और फिजिकल फिटनेस में भी अगर आप लाहौर के अंदर हैं और आप लोग अगर क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो हार्ड नॉक्स इज़ द बेस्ट प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आज की जो हमारी हार्ड नॉक्स शो का जो पहला एपिसोड था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी कमेंट्स में अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करें। आप हमें टिकटॉक पे भी हार्ड नॉक्स को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट मिलेगा जिसके अंदर आपके छोटे छोटे 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच आकिब भाई, वंस अगेन फॉर योर टाइम। हम एवरी संडे हम लोग एक एपिसोड रिलीज़ किया करेंगे और आई होप आपको वंस अगेन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।